नमस्कार साथियों, राम राम। और ऐलनाबाद उपचुनाव में वही समीकरण लगाए जाने लग रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। सब ने बेरा है कौन जीतेगा कौन नहीं। खैर फिर भी समीकरण लगाने दो। मतलब बड़ा मुझे तो अचरज सा होता है जब लोग मतलब बेतुकी बातें करते हैं, खास करके भाजपाई लोग। खैर इन चीज़ों को लेकर के हमें थोड़ा सा, आज जो मैं बात करने आई हूँ वो उन मुद्दों पर करने आई हूँ कि कल परसों मैं देख रही थी, एक इंटरव्यू देख रही थी और उसके अंदर पारदर्शिता और वो सारी चीज़ें लेके आई गई सामने, जो कभी मतलब 2014 से लेकर के अब तक के, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, अभियान उठाए गए थे, क्या क्या चलाए और मोदी ने क्या किया मैं बताती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या किया। सबसे पहले किया, हमारे महापुरुषों के जो नाम थे उनके ऊपर कुछ सड़कें थी, उनके ऊपर कुछ मैं कहूँगी स्टेडियम थे, उनको काट करके क्या किया गया, खुद के नाम पर रखा गया। उसके बाद मिड डे मील, बहुत अच्छा एक योजना थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया। योजनाओं के नाम आप लोगों ने चेंज किया और कुछ नहीं किया। दूसरा, हमारे देश के अंदर आरटीआई, जो एक इतना बड़ा मैं कहूँगी कि जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते थे, उसके अंदर चेंजेस किए गए ताकि सरकार की जो कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो कोई ना निकलवा सके। दूसरी बात, इन्होंने जब हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो खास करके मैं हरियाणा की बात करती हूँ, इन्होंने पारदर्शिता की, जब वो एक साहब बात कर रहे थे तो वहाँ आई थी, इन्होंने पारदर्शिता के नाम पर 10-10, 20-20 लाख लेकर के बच्चों का सिलेक्शन करवाया, पेपर को लीक इन्होंने करवाया। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने जिक्र किया था। बहुत सारे मतलब उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दी जिसका परिवार ही एक बेटी का हत्यारा है। और उन्होंने तीसरा जिक्र एक चीज का और किया था कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कल ही ऐलनाबाद में जब दुष्यंत चौटाला ऐलनाबाद में पहुंचे तो किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर केस लगाए गए। और दूसरी बात, जब हम इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचते हैं तो ये जो जुमला है, किसान और सब के सब लोग इस जुमले से परिचित हो चुके हैं। ये जुमला जो है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। खासतौर से हम जिक्र यहाँ पर उन चीज़ों का भी करना चाहेंगे जिन चीज़ों से होकर के और जिन चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही बातें होती आई है। ये तो खैर एक ऐलनाबाद उपचुनाव है, इसके अंदर एक ही रंग इनका निकल करके समक्ष आया है। तो आगे तो और भी इलेक्शंस होने हैं, उनके अंदर और भी इनका जो असली रूप है वो निकल कर सामने आएगा। मेरा इन्हीं बातों से कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आप आज के दौर में भी नहीं समझे तो मेरे ख्याल से आप कभी नहीं समझ पाओगे। इस देश के अंदर बीजेपी आने के बाद, एक संघ की सरकार आने के बाद डायरेक्ट आईएएस भर्ती किए गए, जिनके अंदर आरएसएस और बिल्डर्स के जो बच्चे थे जिनको भर्ती किया गया। ये सरकार आने के अंदर एचसीएस भर्ती किए गए, जिनमें से मैं कहूँ कि लगभग आधे से ज़्यादा जो एचसीएस है वो आरएसएस के भर्ती किए गए। और इससे बड़ा और उदाहरण हम क्या लेकर के आ सकते हैं? स्कूलों को प्राइवेट करना, एक गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा से वंचित करवाया जाना, और बच्चों को अनपढ़ रखने की एक साजिश, और रेलवे को, एयर को ये नाम लेकर के घाटे में चल रहे हैं, उनको बेच देना, ये इनका एक रूप है। और ऐसे तो रूप और भी आने बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है। तब से लेकर के जब से सत्ता में ये पार्टी आई थी आज तक इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो सारा का सारा आपके समक्ष पड़ा है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि इस सरकार ने जो किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने का नाम लिया था, लेकिन किसानों की आय दोगुनी हुई कहाँ है? आज किसान धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे हैं डीएपी के लिए। तो वहाँ ये सारी चीज़ें, सरकार का जो दोगला चेहरा है वो हमारे समक्ष पेश करती है। खैर जो है वो सबको दिख रहा है। एक बार फिर से कहूँगी कि किसी को भी वोट दे दीजिए, पर जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को आप ऐलनाबाद उपचुनाव में वोट मत दीजिए और किसानों का साथ दीजिए, बेटियों का साथ दीजिए, इस देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़िए। जय हिंद।